Hello students, I hope you all are doing great. All our CVT candidates and board candidates, all the best for you guys. आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए. I hope so. So we are discussing some common mistakes that you guys make, the students make while filling up the CUET UG application form. So ये एक ऐसा मतलब प्रोसेस है जो आपके लिए बहुत ही नया है, राइट स्टूडेंट्स? सो इस प्रोसेस में डेलिबरेटली नहीं बट जाने अनजाने में आप लोगों से शायद कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती हो जा सकता है, राइट? सो उसके लिए हम आपको एक वीडियो के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि कौन सी एरियाज, कौन सी फील्ड्स में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने का है. ओके, so the first is personal details. So when you are filling up the personal details, that is the name, parents name, DOB, mail ID and mobile number. So these you have to fill up very carefully, students. The name, it should match your Aadhaar card. Okay, there can never be any kind of mistake while filling up the name. Your parents name, mother's name bhi hoga, father's name bhi hoga. Your date of birth as in class 10th, as in your Aadhaar card. ओके स्टूडेंट्स, एंड मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जो आपका मोबाइल नंबर है, जो आपका मेल आईडी है, वो आप बाद में करेक्शन विंडो में चेंज नहीं कर सकते हो. बी वेरी केयरफुल. एंड एज वेल एज जो मेल आईडी आप देते हो, जो नंबर्स आप देते हो, नंबर मोबाइल नंबर आप देते हो, वो काम चलाओ होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका वो इनकमिंग नहीं है या फिर आउटगोइंग नहीं है. ऐसा मोबाइल नंबर मत दीजिए और ऐसा मेल आईडी भी मत दीजिए जिसका पासवर्ड आप भूल गए हो. सो अगर आपका जो एग्जिस्टिंग मेल आईडी है और उसका पासवर्ड भी आप भूल गए हो, तो वो छोड़कर एक नया सा मेल आईडी बनाकर वो अटैच कर दीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग विल बी देयर इन योर मेल आईडी एंड फोन नंबर. अगर वो ही काम नहीं करेगा तो आप कैसे एग्जाम्स दोगे, राइट? सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स. सेकेंड वन इज डॉक्यूमेंट्स. सो जब आप डॉक्यूमेंट्स फिलअप करते हो, वो भी बहुत ही केयरफुली करना है स्टूडेंट. जनरल के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का कैंडिडेट्स है, उन लोगों को अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही अच्छे से हैंडी रखना चाहिए जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो. और जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है, वो अप्लाई करने का जो रिसीप्ट है ना, वो रिसीप्ट का नंबर अच्छे से डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा. सेकेंड वन इज मार्कशीट. जो आपका मार्कशीट है वो एकदम अच्छे से ध्यान से आप उसमें फिलअप कीजिए. और आईडी प्रूफ. आईडी प्रूफ में आपका जो आधार नंबर है या आधार कार्ड है, उसको आप लोग प्लीज एक बार अपडेट करके रखिए. वो एनटीए भी आपको सलाह देता है कि आपका आधार कार्ड को आपको अपडेट करके रखना है. व्हाई? आई विल टेल यू. बिकॉज उसका जो फोटो है, फोटो बहुत ही पुराना हो सकता है आपका, राइट? बट जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करते हो, उसमें जो एक स्कैनर से आपका जो लाइव फोटोग्राफ लेगा एप्लीकेशन में, उसका चेहरा और आपका आधार कार्ड का चेहरा अगर नहीं मिलता है, तो आपका कैंडिडेचर या फिर एप्लीकेशन फिलअप भी नहीं होगा, आपका कैंडिडेचर फेल भी हो सकता है. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स. ओके, आईडी प्रूफ में वो सब हो जाता है. और डिजी लॉकर जो जो यूज करता है, डिजी लॉकर में जो ओटीपी से आप लोग वेरीफाई कर सकते हो. सो आईडी प्रूफ में वो आधार कार्ड और डिजी लॉकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जो जो स्टूडेंट्स और कैंडिडेट डिजी लॉकर नहीं यूज कर रहे हो, उन लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर देते हो फॉर्म में, वो बाद में आपको अपलोड करना होगा. डिजी लॉकर स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को वो अपलोड नहीं करना होता है, वो बस एक ओटीपी आएगा, वहां से वेरीफाई हो जाएगा. सो दीज वेर some of the details that you need to know. Okay students, then subject selection. Subject selection is very important. You all know there are 3 domain subjects, 1 language and 1 GAT paper, right? So subject selection के लिए ये मैंने क्यों लेकर आई हूँ, because when you select the subject, you should be very clear that those subjects which you have appeared in your class 12th examination, only those subjects can be selected by you. Don't choose any other subjects. The 3 domain papers and 1 language paper, you have to have
appeared or you have to have been learning those subjects in your class 12th examination. So the subject selection is also very very important. चॉइस ऑफ सिटीज, सो एनटीए की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, मैंने यहाँ पर पोस्ट करके दिया है. द सिटीज वेयर द सीयूईटी यूजी 2026 will be conducted are given in appendix 3 while applying candidates can select up to a maximum of 4 cities. so आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 4 cities आप 4 cities आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से दे सकते हो जहां पर आप रह रहे हो अभी. परमानेंट एड्रेस या फिर आपका जो टेम्पररी एड्रेस है उसका ठीक बगल वाले 4 सिटीज आप सिलेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक रीजंस अ डिफरेंट सिटी कैन बी अलॉटेड. सो अगर आपको अपना प्रेफरेबल सिटी नहीं मिलता है तो वहां पर आपका कोई हाथ नहीं है या फिर एनटीए का भी हाथ नहीं है. व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक रीजंस. बिकॉज कुछ कुछ जगह पर बहुत ही कम कैंडिडेट्स होता है तो उस जगह पर एक पूरा मतलब सेंटर देने का कोई मतलब नहीं है, राइट स्टूडेंट्स. सो उस टाइम क्या करता है एनटीए, वहां से कुछ कुछ 2-3 सिटीज को मिलाकर एक सेंटर बनाकर उन स्टूडेंट्स को अलॉट कर देते हैं. सो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक रीजंस के लिए आपका प्रेफरेबल सिटी आपको नहीं भी मिल सकता है. सो डोंट बी डिसहार्टन, बी रेडी फॉर दैट. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द चॉइस ऑफ सिटीज. The medium of question papers to be selected carefully. So जो मीडियम है आपका वो आपको बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट करना है. जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो स्टूडेंट्स, सिर्फ उसी सब्जेक्ट या फिर उसी मीडियम को सिलेक्ट करिएगा. लैंग्वेज पेपर आप अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो. जो चॉइस ऑफ एग्जाम में एक लैंग्वेज पेपर आता है, सो वो लैंग्वेज पेपर आइदर हिंदी, आइदर इंग्लिश, आइदर बंगाली, एनी लैंग्वेज दैट यू आर comfortable with. And medium is also you have to choose from those languages only. There are no other languages. Those 13 and 13 languages are enough. So from there you have to choose the medium of your choice. Be very careful while doing this, because when you open the portal in your examination, when the paper comes, it will be in that selected language only. There you cannot change your language. So आपने देखा कि आपने पेपर खोल लिया और वहां पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए. So medium of examination is very very important. करेक्शन विंडो. सो करेक्शन विंडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. करेक्शन विंडो में मैंने दिया है कि कौन सी मॉड्यूल्स में कौन से फील्ड्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर. इन सब चीजों में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो. इसीलिए मैंने बार बार बोला है आप वो गलती मत कीजिएगा कि कोई भी नॉन यूजेबल नंबर या फिर नॉन यूजेबल पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड, ये सब मत कीजिएगा. सारा का सारा काम चलाओ होना चाहिए एटलीस्ट 6 to 10 months के लिए. ओके स्टूडेंट्स, बी वेरी वेरी केयरफुल. करेक्शन विंडो, और जब भी करेक्शन विंडो खोल जाता है आपका, आप तुरंत जाइए और please check it out if any mistakes you have done while filling up the form, excluding these things. These things cannot be changed. Excluding these things, there are the other criteria that you can make the changes. So be very careful about that while filling up the application form. So for more such updates, for more such details, do let us know. We will help you guys out. Don't be afraid. All the best and very good luck for your exams. Thank you.